राधे राधे, हैप्पी मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। फिर से अनलकी डेज। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। वो सातों दिन में से वो कौन कौन सा दिन है जिस डेज पे शादी या जिस डे पे शादी नहीं करना है। तो अनलकी डेज फॉर मैरिज से पहले आपने वीडियो अनलकी ईयर वाला, वो कौन सा साल है उसका वीडियो आप देख चुके हैं। उसके बाद मैंने बना के दिया अनलकी मंथ, वो महीना कौन सा महीना है जिस महीने आपको शादी नहीं करनी है। और फिर अब डेज पे दे रहे हैं, फिर डेट है ना। जनवरी से दिसंबर के बीच 1 से लेकर 31 तारीख के बीच में वो कौन कौन सा दिन है, जिस कौन कौन सा डेट है जब आपको शादी नहीं करना चाहिए। इन चारों वीडियो को जरूर देखिए, उसको एकदम अमल करिए, फॉलो करिए। अगर आपको अपना जीवन है ना, शादीशुदा जीवन अगर सुख शांति समृद्धि से काटना है तो जरूर फॉलो करिए, क्योंकि ये हमने नहीं बनाया है नियम, ऊपर वाले के द्वारा बनाया गया। हम तो एक माध्यम है, हम एक डॉक्टर की तरह है। न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर जो होता है एक डॉक्टर की तरह होता है। हम गॉड नहीं है, हम जादूगर नहीं है। इस बात को बहुत सिंपल समझना है। और हमारे पास कौन आता है जो तकलीफ में है ना। जिस तरह से डॉक्टर के पास मरीज जाता है, कभी किसी स्वस्थ आदमी को डॉक्टर के पास जाते देखे हैं, उसी तरह से हमारे पास कौन आएगा जो डिले डिफिकल्टी वाला लोग है, जिसको मनचाहा बाई चॉइस कुछ नहीं मिल रहा है, इसके बावजूद भी वो ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है ना, तकलीफ में है, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली। वही लोग हमारे पास अप्रोच करते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। और उन्हीं से रिलेटेड उनकी शादी, हमारे देश में 80% शादियां है ना तकलीफ में है आज भी, इतने सालों के बाद भी, क्योंकि आज भी लोग इसके बात प्रति अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है कि नंबर मैटर्स और न्यूमरोलॉजी मैटर्स, एस्ट्रोलॉजी मैटर्स। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो इसलिए कराना है क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा ग्रह कारक है, मारक है, उच्च का है, नीच का, ग्रहण लगा हुआ है, अस्त है, पृथ है। और न्यूमरोलॉजी तो नाम में सब कुछ रखा है। जब तक ये नहीं कराओगे जीवन आगे बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा। इस बात को जितना जल्दी समझ लो उतना अच्छा है, क्योंकि बिना नेम न्यूमरोलॉजी, बिना एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के आपका जीवन सुखमय नहीं हो सकता। वो तभी फिर होगा जब उन्होंने खुद लिखा है ना, कि 40 साल का, 50 साल के बाद, 60 साल के बाद तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। उन्होंने फिर हमें भी माध्यम बनाया है ना, कि जाओ उनके भाग्य को सवारो, क्योंकि 20% जो उन्होंने दिया है वो कोई नहीं चेंज कर सकता, वो टैलेंट के रूप में है। 80% स्किल्स के रूप में जो हम लोग चेंज करते हैं, हम न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर चेंज करते हैं। आप चलिए, अनलकी डेज फॉर मैरिज जानना बहुत जरूरी है। और उसके पहले फिर से याद दिला दें कि पेड न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी करानी है, फैमिली पैकेज के अंदर कराना है, चाहे स्पेशल पैकेज के अंदर कराना है। और हम लोग सबसे चीप एंड बेस्ट इन इंडिया। हमसे एक बार न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी करवा लिया, फिर पूरे हिंदुस्तान में किसी से कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है ना। कार और पेट्रोल की तरह, इंक और पेन की तरह, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, चाय कॉफी नहीं, क्योंकि भाग्य ही कर्म करवाता है। जान लो कि भाग्य में क्या बनना लिखा है एडवांस में, उसके हिसाब से सेम डायरेक्शन में मेहनत करो। 20% मेहनत में 80% रिजल्ट मिलेगा। इस बात को नहीं भूलना है। जल्द से जल्द कराना है, क्योंकि एक गंदी मछली जिस तरह सारे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरह से ब्लड रिलेशन में जितने भी लोग भी आपके साथ रहते हैं उसमें किसी एक का भी एंटी वाइब्रेशन रहा तो पूरे परिवार को तकलीफ हो रहा होगा 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से। और उसी में से किसी एक का राजयोग अगर निकल आया और उसको हमने एक्टिवेट कर दिया न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, मैंने, आचार्य मैडम ने अपने एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, समझ लीजिए पूरे परिवार को फायदा हो जाएगा। चॉइस इज योर्स बिकॉज लाइफ इज योर्स। अब बताते हैं कि कौन सा वो डेज है ना। कोशिश करिए लकी ईयर, लकी मंथ, लकी डेज, लकी डेट, ये चारों में से कोई 3 चीज आपका मैच होना चाहिए है ना। आउट ऑफ 4 3 तो सुपर डुपर जीवन भर सुख में जीवन रहेगा। और नहीं तो फिर न्यूमरोलॉजी, पेड न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कराइए। सब चीज का सॉल्यूशन गॉड ने दिया, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है। जिस तरह से हर ताले की चाबी होती है उसी तरह से, ठीक है। मंडे को शादी नहीं करिएगा, कोशिश करिएगा कि मंडे को शादी बढ़ रहा है, जो चीज अवॉइड हो सके, जो चीज आप कोशिश रोक सकते हो उसको रोको, चेंज करो, एक्सचेंज करो, है ना। उस चीज को, जो चीज नहीं हो सकता है भूल जाओ, फिर होने दो, जो होगा देखा जाएगा। फिर न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी है जिंदाबाद, कोई टेंशन नहीं है। हम लोग हैं ही, हम, मैं, आचार्य मैडम है, कोई टेंशन नहीं है। तो 2 तारीख को शादी नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद 4 तारीख को शादी नहीं करनी है ना। लेकिन 4 तारीख वाला 1 3 5 6, ये 1 3 5 6 क्या है, 1 मतलब संडे के दिन कर सकता है 4 तारीख वाला शादी, 3 मतलब थर्सडे के दिन कर सकता है, 5 मतलब वेंसडे के दिन, और 6 मतलब फ्राइडे के दिन कर सकता है 4 नंबर वाला। उसके बाद शादी वेंसडे को नहीं करना है, 5 तारीख को नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखना है। वेंसडे पड़ गया उस दिन भी शादी नहीं करनी है, कोशिश करनी है। उसके बाद 7 तारीख को नहीं करना है शादी, और फिर 8 तारीख को भी नहीं करना है। मतलब 2 4 5 7 8 का जो फार्मूला है वो हर चीज में लागू होता है।
स्पेशली 2 और 5 वाले को तो बहुत तकलीफ होती है। अगर आप 2 तारीख 5 तारीख जहाँ भी किसी भी चीज़ में पड़े, आपने शादी कर ली, तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम जो जीवन चलाता है बच्चा, है ना, आपका बच्चा होने में इतना तकलीफ होगा कि आप सोच नहीं सकते हो। 80% केसेस से मैंने देखा है, जिन्होंने 2 तारीख या 5 तारीख को शादी किया है या पर्टिकुलर डेट या मंथ में किया है, उन लोगों को बच्चे होने में 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कभी कभी तो 25 साल लग जाते हैं। और बच्चा अगर होता भी है तो बहुत प्रीमेच्योर होता है, कमज़ोर होता है, डल होता है, कभी कभी, है ना, बहुत तकलीफ होती है। मिसकरेज होता है, 3 बार 4 बार मिसकरेज होता है। वाइफ की हालत, लड़की की हालत, फीमेल की हालत एकदम हालत ख़राब हो जाती है, बहुत कमज़ोर हो जाती है। इस बात को ध्यान रखना है। और फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली आपको बहुत तकलीफ होगा अगर आपने 2, 4, 5, 7, 8 नंबर को अगर अवॉइड नहीं किया अपने जीवन में। तो आपको स्पेशली शादी के केस में, सिर्फ इसके केस में मैं बोल रहा हूँ, है ना, और सब किसी के और सब केसेस में सबके लिए अलग अलग नियम है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको फॉलो करना है। और 7 नंबर वाला जो शादी है, थर्सडे, वेंसडे, तो यहाँ पे 5 तारीख को नहीं करना है, तो इनको भी 5 तारीख को नहीं करना है। ये 2, 4 नंबर वाले को भी नहीं करना है और इनको भी नहीं करना है। तो 3, 6 मतलब थर्सडे और फ्राइडे को करना है, ध्यान रखना है। उसके बाद आप 1, 3, 6, 9 ये डेज पे आप संडे, थर्सडे, फ्राइडे और अपना ट्यूसडे अपना अपना नंबर के हिसाब से, फ्रेंडली नंबर के हिसाब से अपना शादी से एक संडे को शादी। 6 नंबर वाला छोड़ के सब कर सकता है संडे के दिन शादी, क्योंकि 6 और 1 दुश्मन नंबर है ना, संडे को सब कर सकता है। उसी तरह 1 नंबर वाला फ्राइडे को छोड़ के सारे नंबर्स पे कर सकता है, आपका थर्सडे पे कर सकता है, आपका ट्यूसडे पे कर सकता है, इस तरह से, है ना। इस बात को ध्यान रखना है। दिस इज ऑल अबाउट दिस। संभव है कोशिश करो, अवॉइड हो सके जरूर करो, नहीं होता है तो फिर गॉड पे छोड़ दो, काहे कि सब कुछ उनके हाथ में, फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम गॉड नहीं है, हम जादूगर नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, फीडबैक देना बोलिए कमेंट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। जाते जाते फिर से याद दिला दे, पेड न्यूमरोलॉजिस्ट लॉरी करानी है। फ्री की चीज कभी किसी को ना प्यारी होती है, ना उसका वैल्यू होता है, ना उसका इंपॉर्टेंस होता है। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बिगिनिंग।